बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़मानत फिर से मंजूर हो चुकी है। उनके वारंट गिरफ्तारी कल जो सामने आए थे वो परसों के जारी किए गए थे। कल इस्लामाबाद पुलिस जो है वो बनी गाला पहुँची, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का जमे गफ़ीर देखते हुए वापसी का रास्ता इख्तियार कर लिया। तो उसके बाद आज जब अदालत में इमरान खान साहब पेश हुए हैं तो उनके वकील बाबर अवान साहब की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि इंसदाद दहशतगर्दी की जब दफ़ा निकाल दी गई थी केस में, तो फिर जब केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से मूव हो चुका था तो फिर वारंट गिरफ्तारी बनते नहीं थे। तो इस बात को अदालत ने माना और फिर से ज़मानत दे दी है। ज़मानत में यानी तौसी कर दी गई है। इमरान खान साहब के ऊपर दहशतगर्दी की दफ़ा भी शामिल की गई थी। ये मुकदमा था 407 नंबर, जिसमें दफ़ा 504, 506, 188, 189 और 780 रखी गई थी। 780 को अदालत ने हज़फ कर दिया था, बाकी 4 दफ़ात थीं जिसके तहत फिर से ज़मानत हो चुकी है। केस का तफसीली फ़ैसला बाद में आएगा। नाज़रीन, इससे पहले मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। 1998 की ये बात है। मिस्र में एक मशहूर डांसर फीफी अब्दू का तूती बोलता था। हुकूमती ऐवानों से लेके बिजनेस क्लास तक सब तीफी के ना ठुमकों की जद में होते थे। काहिरा का एक 5 स्टार होटल था जहां पे अपने जलवे दिखाने के बाद फीफी ने शराब पीने के लिए बार का रुख किया। शराब ज्यादा पी ली जिसकी वजह से वो अपने होश खो बैठी और बार में हंगामा बर्पा कर दिया। होटल में वीआईपीज़ की सिक्योरिटी पर मामूल पुलिस ऑफिसर फ़ौरन वहाँ पे पहुँचा। उसने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में फीफी से कहा कि आप एक मशहूर शख्सियत हैं, इस तरह की हरकतें आपको ज़ेब नहीं देती। ये ऑफिसर खुश मिजाजी और खुश अखलाकी के लिए मशहूर हुआ करता था। इस होटल में क़याम करने वाली अहम शख्सियात उसे पसंद भी करती थीं। वो एक फ़र्ज शनास ऑफिसर था और फीफी को पुलिस ऑफिसर की मुदाखलत उस वक्त पसंद ना आई। उसने नशे की हालत में ही आला ऐवानों का नंबर घुमाया, पुलिस ऑफिसर का कहीं दूर पे तबादला करवा दिया। अगली शाम को जब फीफी का नशा उतरा तो उसने होटल इंतजामिया से पुलिस ऑफिसर के मुतालिक दरियाफ्त किया तो बताया गया कि आपने उसका तबादला करवा दिया। फीफी ने फिर से फ़ोन घुमाया। सरकार ने पुलिस ऑफिसर को वापस होटल रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया। अब इस पूरे मंजरनामे के बाद पुलिस ऑफिसर ने मुतल्लिका वजीर को अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया। उन दिनों वजदी साले वजीर हुआ करते थे और वजीर ने हैरत से पूछा कि इस होटल में ड्यूटी करने के लिए पुलिस ऑफिसर बड़ी बड़ी सिफारिशें करवाते हैं, तुम्हें दूसरा मौका मिल रहा है लेकिन तुम इस्तीफ़ा पेश कर रहे हो। पुलिस ऑफिसर ने उस वक्त एक तारीखी जवाब दिया कि जिस मुल्क में एक शराबी औरत के इशारे पर ट्रांसफ़र हो जाए और फिर सुबह को एक रकासा के हुक्म पर वापसी हो जाए, उस मुल्क में किसी गैरतमंद का रहना आर और ऐब है। चंद माह बाद उस ऑफिसर ने मिस्र ही छोड़ दिया था। नाज़रीन, ये सिर्फ एक मिस्र की कहानी नहीं है, ये मेरे मुल्क की भी कहानी है। हमारे मौजूदा निज़ाम और हुक्मरानों की भरपूर कोशिश से हमारी इनफरादी और इज्तमाई गैरत मर चुकी है। अफसरान, सियासतदान और करप्ट अशराफिया की कठपुतलियाँ बने हुए हैं। जिस दिन हमें कौमी गैरत और हमीयत हासिल हो गई तब हम बाकमाल कौम बन जाएंगे। आप ये देखिए कि यहाँ पे आए रोज़ एक तरफ मुकदमात दर्ज होते हैं और दूसरी तरफ उसे सियासी इंतकाम का निशाना करार दिया जाता है, मुकदमात से बरी हो जाते हैं। पाकिस्तान में कितने ऐसे मुकदमात दर्ज होते हैं जो साल साल चलते रहते हैं और सालों बाद पता जाके चलता है कि ये शख्स जो था ये कसूरवार नहीं था बल्कि किसी और ने इसको ट्रैप किया था। अब सियासी मुकदमात भी हमें ऐसे ही देखने को मिलते हैं। एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, फिर उन इल्ज़ामात का दिफा किया जाता है, फिर अपने ऊपर जो इल्ज़ाम लगा होता है उसका कितनी सफाई से आप एतराफ़ भी नहीं करते लेकिन उसे रद्द भी कर देते हैं, और दूसरे के ऊपर उसी तरीके का इल्ज़ाम लगा होता है और आप एक पूरी कैंपेन चलाते हैं और दूसरे को ही मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा देते हैं। मैं मिसाल देता हूं। मरियम नवाज साहिबा ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात की कि जितनी भी ऑडियो लीक्स हो रही हैं इसका मास्टरमाइंड जो है ये इमरान खान और उसका कोच है। अब उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो ये भी बात कर देती है कि ऑडियो लीक के ज़रिए इमरान खान का बैरूनी साजिश का जो एजेंडा था वो बेनकाब हो चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि जब इमरान खान ही इसका मास्टरमाइंड है और कोच कोई और है और इनकी मिली भगत से ये ऑडियो लीक्स जारी हो रही हैं, तो वो एक ऐसी ऑडियो को क्यों लीक करेंगे जिसके ऊपर उनके ऊपर ही हर फाने की बातें होने लगेंगी। सवाल ये भी पैदा होता है कि एक साइफर जिसकी गुमशुदगी की आपने बात की, जिसको खान साहब ने भी ये कह दिया कि मेरे पास था, गायब हो गया, मुझे नहीं पता कहां गया। अब उस साइफर के ऊपर आपने ये बात कर दी कि वो चोरी हो गया। वो चोरी हुआ कहां पे? आपने बात की कि वज़ीर आज़म हाउस के रिकॉर्ड से वो चोरी हुआ।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि अगर आपने ढूंढना है तो चीफ जस्टिस साहब के पास पड़ा हुआ है, उनसे जाके ले लें। वजारत खारजा में भी मौजूद है। उसी साइफर के ऊपर एक कौमी सलामती कमेटी का इजलास होता है, उसी साइफर के ऊपर वजीर आजम हाउस के अंदर मीटिंग भी होती है। लेकिन अगर आपके पास उस वक्त वो कॉपी मौजूद नहीं थी तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास किन बुनियादों पर बुला लिया गया? अगर साइफर की कॉपी पहले से ही वहां से गायब थी तो फिर सवाल यह भी पैदा होता है कि आपने जो मीटिंग की उस मीटिंग में अपने सामने कौन सा लिफाफा रखा? सवाल बहुत से पैदा होते हैं। आप सिर्फ इस बात को करके अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात को रद्द नहीं कर सकते कि मैंने टेलीफोन कॉल के ऊपर यह बात की थी, ये नहीं की थी। आप अपना मफहूम अपने अंदाज में तब्दील नहीं कर सकते और दूसरे के मफहूम को उसी समत में गामजन नहीं कर सकते कि जो आपके तई वो सही साबित हो जाए। सवाल बहुत से पैदा होते हैं। पाकिस्तानी निज़ाम इंसाफ के ऊपर सवाल पैदा होते हैं, पाकिस्तानी निज़ाम सियासत के ऊपर सवाल पैदा होते हैं, पाकिस्तानी निज़ाम मुआश के ऊपर सवाल पैदा होते हैं। आप मुआशी हालात को इस हद तक तंग कर दें कि एक शख्स की वापसी से उसे मशरूत कर दिया जाए कि वो शख्स वापस आएगा, तब तक हालात बेहतर नहीं करने। वो वापस आएगा, फिर उसके पास पता नहीं जादू की कौन सी छड़ी है कि आते ही घुमाई, डॉलर की कीमत भी नीचे आना शुरू हुई और उसके साथ साथ पेट्रोल की कीमतों में कमी भी वाक़ हो गई। हमें यह भी बता दिया जाए कि गुज़श्ता 6 माह के दौरान आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें कम हो रही थीं उसका फ़ायदा किस हद तक आपने अवाम को पहुंचाया। हमें यह भी बता दिया जाए कि जब आप ही की नज़र में पैसे को डिवैल्यू किसी की वजह से किया गया और डॉलर की कदर में जो इजाफा किया गया है यह मसनूई तौर पर इजाफा है, तो फिर हमें यह बताइए कि हुकूमत तो आप ही की थी, आप ही के मिफ्ता इस्माइल वजीर खजाना थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही लोग बरसर इक़्तिदार थे, या पीडीएम का एक पूरा प्लेटफॉर्म ही तो मौजूद था। तो फिर ये जो मसनूई इक़दामात उठाए गए उनके खिलाफ कला कमा करने के लिए आपने किस हद तक कोशिश की? हमें यह भी बता दिया जाए कि अगर डॉलर की कीमत अब कम हो रही है और पैसे की डिवैल्यूएशन खत्म हो रही है तो उसके लिए आप इक़दामात अभी भी नहीं कर रहे। आप ये कह रहे हैं कि मैं बैठा सिर्फ देख रहा हूं, तो हुजूर इक़दामात कब किए जाएंगे? पेट्रोल की कीमत में कमी वाक़े होने के बाद बिजली की कीमतों में भी कमी कब वाक़े होगी यह भी अवाम को बता दिया जाए। जो किसान इत्तेहाद इस वक्त इस्लामाबाद की सड़कों पर मौजूद हैं और वो आपके पास आए हैं, आपके दर पे आए हैं कि आप ही इस मुल्क के माई बाप हैं, हमारी भी बात सुनिए कि हम मुल्क की इकॉनमी में जो सबसे बड़ा हिस्सा डालते हैं, हम बीज बोते हैं तो उसकी फसलों की कीमत हमें भी अदा करना पड़ती है, आप भी अदा करते हैं, तो कुछ मुआवजा हमें भी दीजिए। हमने अपनी खून पसीने की कमाई वहां पर झोंक दी हुई है, हमारा भी कुछ ख्याल कीजिए, हमारी भी बातों को समझिए, उसको कोई वजन दीजिए। तो आप आगे से जवाब देते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के लिए हमने जो तैयारी कर रखी थी ये ना हो कि वो हम आप पे इस्तेमाल कर दें। हुजूर आप क्या चलाना चाहते हैं? एक मुल्क को चलाना चाहते हैं, एक जेल को चलाना चाहते हैं, या आवाम को खुले आसमान तले ही एक फजाई कैदी बनाना चाहते हैं कि जिसकी हरकत व सकनात सिर्फ आप ही के इशारों की मरहून मिन्नत हो कि अगर किसी ने सांस लेना है दिन में कितनी बार लेना है लिख के दे दीजिए कि इतनी बार अगर आप सांस लेंगे तो आपको माफी है, अगर एक सांस भी ज्यादा लिया तो उस पर टैक्स नाफिज कर दिया जाएगा। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है या बनाना रिपब्लिक है कि यहां पर जो लोग भी आते हैं अपनी मंशा के मुताबिक इक़दामात करते हैं और फिर जब वो इक़्तिदार से बाहर हो जाते हैं तो इदारों को गाली देते हैं, एक दूसरे के गिरेबान पकड़ने की बातें करते हैं। ये गिरेबान एक दूसरे के पकड़ने की बजाय अपने गिरेबान को थोड़ा सा लंबा कीजिए और अपने गिरेबान के अंदर झांकिए कि आपके अंदर जिस्म पे किस हद तक कालक मली जा चुकी है, आपके जिस्म किस हद तक परागंदा हो चुके हैं और आपने पाकिस्तानी मईशत के साथ और अवाम के जज्बात के साथ किस हद तक खिलवाड़ किया है। आप अपने प्रोपेगेंडे बनाइए, जाती मफादात भी हासिल कीजिए, लेकिन अवाम को कहीं ना कहीं पर सुख का सांस लेने दीजिए। बसूरत दीगर जितना हब्स आपने इस मुआशरे में पैदा कर दिया है उस हब्स की घुटन अवाम तक जब पहुंचेगी तो अवाम वही घुटन आपकी तरफ भी मुंतकिल करेंगे। हो सकता है कि अवाम सांस ले ले, लेकिन आप जो ये बंद एसी के कमरों में बैठे होते हैं वहां पर आपका सांस लेना मुहाल हो जाएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।